हरियाणा में इस बार के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस ने बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत पार्टी की कद्दावर दलित चेहरा मानी जाने वाली कुमारी शैलजा को राजनीतिक तौर पर निपटाने की कोशिश की है। कुमारी शैलजा जमीन से जुड़ी नेता मानी जाती हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पार्टी में दबदबा बनाए रखने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने शैलजा को साइलेंट करने अपनी दलित विरोधी मानसिकता उजागर कर दी है। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शैलजा सक्रिय हो रही थी, लेकिन अचानक उन्हें जिस तरह से हाशिए पर लाने की कोशिश की गई है, उसे पार्टी कतई अंतरिम मामला बताकर इस पूरे घटनाक्रम से पला नहीं झाड़ सकती। साफ नजर आ रहा है कि हरियाणा में पार्टी ने हुड्डा कैंप के प्रभाव में एक रणनीति के तहत दलित और महिला नेता के योगदान को नजरअंदाज करने की कोशिश की है, ताकि पार्टी की सत्ता का केंद्र कुछ चहेते और दबंग नेताओं के हाथों में ही कायम रहे। किसी से यह बात नहीं छिपी है कि हरियाणा में कांग्रेस आज किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जेब का संगठन बन चुकी है। उनका इस पर पूरा कंट्रोल है। हरियाणा में इसीलिए कुमारी शैलजा को सियासी तौर पर निपटाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। शैलजा ने अपना पूरा राजनीतिक जीवन पार्टी के लिए वफादारी के साथ समर्पित किया है, लेकिन हकीकत यह है कि आज हरियाणा कांग्रेस का मतलब है हुड्डा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही हुड्डा है। इसका प्रमाण यह है कि हरियाणा की 90 सीटों में से 89 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। उनमें 72 उम्मीदवारों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करीब बताया जा रहा है। वहीं सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा के मात्र 9 प्रत्याशी ही कांग्रेस की लिस्ट में जगह बना सके हैं। हुड्डा कैंप की वजह से हरियाणा कांग्रेस में आज कुमारी शैलजा की क्या हैसियत रह गई है, वह हाल के कुछ घटनाओं में देखा जा सकता है। वो चाहती थी कि नरवाना से पार्टी विधारानी दनोदा को और अंबाला सीट से हिम्मत सिंह को टिकट दे। शैलजा सार्वजनिक रूप से इनके प्रति समर्थन का इजहार कर चुकी थी, फिर भी उनका टिकट जिस तरह से काट दिया गया, उससे साफ है कि कैसे हुड्डा कैंप ने पार्टी को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले रखा है। जहां कुमारी शैलजा जैसी एक दलित नेता को जानबूझकर अपमानित होने दिया गया है। आज की तारीख में कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुद को शोषितों वंचितों का मसीहा साबित करने की कोशिशों में जुटे रहते हैं। वह मिस इंडिया और न्यूज़ एंकरों में भी दलितों की संख्या खोजने में लगे हुए हैं। उनकी राजनीति की गाड़ी ही जाति और जाति पर अटक गई है, लेकिन खुद की पार्टी के भीतर एक कद्दावर दलित नेता की आवाज़ कुचल दी गई है, वह भी एक महिला नेता की। लेकिन हुड्डा के खिलाफ बोलने की हिम्मत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में भी नहीं दिख रही है। लोकसभा चुनावों के बाद से कुमारी शैलजा खुद को लगातार मुख्यमंत्री पद की दावेदार बता रही थी। वह सांसद होते हुए भी विधानसभा चुनाव लड़ने की ख्वाहिश भी जता रही थी, लेकिन कहा जाता है कि नेतृत्व की ओर से सांसदों के चुनाव नहीं लड़ने का जो फरमान आया, उसका मकसद ही यही था कि शैलजा का पत्ता रेस से शुरू होने से पहले ही काट दिया जाए। आज हकीकत यह है कि हरियाणा कांग्रेस ने जिस तरह से कुमारी शैलजा की उपेक्षा की है, वह उनका निजी अपमान नहीं है, बल्कि एक रणनीति के तहत एक दलित नेता को पार्टी की मुख्य धारा से दूर करने की सोच है, जो हुड्डा के माध्यम से जाहिर हो रही है। हरियाणा की घटना कांग्रेस के अंदर के चाल, चेहरा और चरित्र को उजागर कर रहा है। हरियाणा कांग्रेस में टिकट वितरण में हुड्डा कैंप का दबदबा लोकसभा चुनावों में भी उजागर हो चुका है। खुद शैलजा घूम घूम कर कह चुकी हैं कि अगर सही तरीके से टिकट बांटा जाता तो कांग्रेस का प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था। तब भी टिकट बंटवारे में हुड्डा की मर्जी चली थी। शैलजा ने बिना नाम लिए हुड्डा कैंप पर कम से कम 2 वारिया को टिकट देने का आरोप भी लगाया था। कांग्रेस के नेतृत्व में भले ही बड़ी बड़ी बातें कही जाती हों, लेकिन अब जिस तरीके से शैलजा का अपमान हो रहा है, क्या ऐसे में भी शैलजा कोई बड़ा फैसला